अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कलंक ड्रामे के आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि दानियाल अपनी बहन को ये बात बता देता है कि वो सारा से मोहब्बत करता है, जो सुनकर उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सारा का नाम भी बताता है अपनी बहन को। शीना की बहन बुला लेती है सरफराज को घर पर और उससे जब तलक सवाल करने लगती है तो शीना नजर झुकाए पहले तो सुनती रहती है मगर बाद में भड़कने लगती है। शीना की बहन नीना सरफराज से सवाल करती है कि वो अपनी बीवी को कब तलाक देने वाला है, जो सुनकर वो तो सुन ही हो जाता है। नीना की बाकी बातें भी काफी तल्ख होती है सरफराज के साथ, क्योंकि वो पर्सनली तौर पर सरफराज को कुछ खास पसंद नहीं करती। वो जानती होती है कि ये इसकी बहन के साथ फ्लर्ट करने लगा था और अब वो फंस चुका है। अगर वो पीछे हटेगा तो शीना इसकी जॉब भी खराब कर देगी और इसका घर भी। शीना कुछ कहने लगती है दरमियान में, मगर नीना उसे डांट के चुप करवा देती है और उसे चाय बनाने के लिए बाहर भेज देती है। पर शीना भी कहाँ जाने वाली थी, कान लगाकर सारी बातें सुनती रहती है अपनी बहन और सरफराज की। नीना तो उससे ये भी पूछ लेती है कि तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो और अगर मोहब्बत नहीं करते तो उसे तलाक कब दे रहे हो, मुझे टाइम बताओ। अगर तुम टाइम नहीं बता सकते तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। अब दुरैया भी पहुंच जाती है वहाज के पास और उससे कहती है कि तुमने मेरी माँ को इस घर से जाने के लिए क्यों कहा। वहाज भी कह देता है कि अगर वो इसलिए यहाँ रहना चाहती है कि उनके सर पर मर्द का साया नहीं है। तो इस तरह तो सारा और उसकी माँ भी वहाँ अकेली हैं। मामी और सारा भी अब यहीं रहेंगी, तब मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इसके बाद दुरैया के तो तेवर बदल जाते हैं और बदतमीजी करने लगती है। वहाज को यकीन ही नहीं आता उसकी जबान के ऊपर और कहता है कि ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो। दुरैया कहती है कि अब मैं आपकी बीवी हूँ, मैं सारा को आपके इर्द गिर्द भटकने भी नहीं दूंगी। और ये कहते हुए वहां से चली जाती है। शायद दुरैया को वहाज की आंखों में उसका पछतावा नजर आने लगा है, जो वो सारा के लिए पछता रहा है कि उसने शायद गलत फैसला कर लिया है। मगर अभी तक वो ये बात खुद से भी छुपा रहा है, क्योंकि उसे अपनी माँ की बातों पर अब यकीन आने लगा है जो उसकी माँ ने उससे बातें की थी। अभी तो दुरैया का चेहरा भी इन माँ बेटे के सामने आना बाकी है, तब इनकी सजा जाकर कहीं मुकम्मल होगी। सारा अपनी माँ को दवा देने के बाद जब सुला देती है तो दिल ही दिल में मुतमईन हो रही होती है, मगर जब उसे दानियाल का ख्याल आता है तो वो परेशान हो जाती है कि क्या मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। नहीं, मैं उससे मोहब्बत अब नहीं कर सकती। वो अपनी पहली मोहब्बत से धोखा खाने के बाद इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मगर उससे वो खुद से ये भी सवाल कर रही होती है कि जिस तरह दानियाल मुझसे बात करता है ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। यकीनन उसके दिल में कुछ न कुछ चल रहा है, क्या मैं उससे पूछ लूं। मगर फिर खुद से ही कहती है कि नहीं, मुझे उससे नहीं पूछना चाहिए, खुद से बहुत अजीब लगेगा। दुरैया सुबह पहुंच जाती है अपनी माँ के पास और उनसे कहती है कि वो यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ से चली जाए। मगर उसकी माँ तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी, उठ के बैठ जाती है और कहती है तुमसे ये बात किसने कही है, आओ मुझे बताओ, मैं उससे बात कर लेती हूँ। तब वो वहां से की भी सारी बात अपनी माँ को बताती है कि वो कहता है कि अगर आप यहाँ रहेंगी तो सारा और मामी भी यहाँ रहेंगी। तो उसकी माँ कहती है हाँ तो ठीक कह रहा है ना, तुम इस तरह से अगर करोगी तो तुम्हारा दिल बड़ा देखकर वो तुमसे राजी होगा। और वहाज को मुट्ठी में करने का इससे अच्छा और तरीका क्या हो सकता है कि उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया तुम फिर भी उसको अपनाने को तैयार हो अपने घर में। और वैसे भी मैं वो घर बेचना चाहती हूँ। अच्छा है अगर वो यहाँ आ गए तो लोगों को बातें करने का मौका नहीं मिलेगा कि बाप के मरने के बाद मैंने उसे घर से निकाल दिया और भाई की निशानी का ख्याल नहीं किया। नाज़रीन, आपको आज की किस्सा ऐसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।